पूरे गांव में ठाकुर साहब का दबदबा था। भरा पूरा सुडौल शरीर और बलिष्ठ भुजाएं, सुदर्शन चेहरे वाले ठाकुर साहब जिधर से निकलते लोग झुक झुक कर सलाम करते। ठाकुर महिपाल सिंह की हवेली में काफी गहमा गहमी थी। उनकी बेटी दमयंती का विवाह जो था, चारों तरफ शहनाइयों की मधुर लहर गूंज रही थी। ढोलक पर औरतों की थाप और युवतियों की हंसी ठिठोली से पूरा घर गुलजार था। अरे भाई, छत पर गेंदे की फूलों की सुंदर लड़ियां लगाना मत भूलना। सुनिए जी, हलवाई से कहिए कि मिठाइयाँ देसी घी में ही बनाएगा। हाँ हाँ, वो सब हो रहा है, तुम सिर्फ मेहमानों का ध्यान रखो। उसी गांव में किशन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी दुलारी, बेटे अरुण और बेटी सुजाता के साथ रहता था। अरुण ने इसी साल 10वीं की परीक्षा दी थी। दोनों बच्चे बहुत होशियार थे। सुजाता 12वीं की परीक्षा देकर घर के कामकाज में माँ का हाथ बटाती थी। उसकी आगे पढ़ने की इच्छा गरीबी के कारण दम तोड़ चुकी थी। मेरा अरुण इतना होशियार है, इस बार फसल अच्छी हो जाती तो अरुण को शहर में पढ़ाई के लिए भेज देता, ताकि वो बड़ा आदमी बन सके, हमारी तरह खेती बाड़ी न करनी पड़े। सुजाता के तो हाथ पीले कर देंगे तो वो अपने घर की हो जाएगी। बापू, मुझे भी आगे की पढ़ाई करनी है। बेटी, तुम्हारी आगे की पढ़ाई के लिए कुछ कर्ज का इंतजाम करने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर हो जाए तो तुम भी आगे की पढ़ाई कर सकती हो। सुजाता खुश होकर अपने काम में लग गई। अरुण घर से बाहर जाने की बात सोचकर ही चिंतित हो जाता है। शहर में पढ़ाई करने का खर्च भी ज्यादा होगा, इससे अच्छा मुझे एक साइकिल दिलवा दीजिए, उसी से रोज स्कूल जाऊंगा। किशन बेटे की बात सुनकर खुश हो गया। जैसे तैसे करके उसने एक पुरानी साइकिल खरीद ली। अरुण उसी साइकिल से रोज स्कूल जाता था। जिस दिन ठाकुर साहब के घर शादी थी, उस दिन अरुण को स्कूल से आते वक्त बारातियों की ही किसी गाड़ी से टक्कर लग गई और वो वहीं गिर गया। खून बहुत बह रहा था। किशन को जैसे ही खबर लगी, वो सब भागे हुए उसके पास आ गए। किशन के पास ना इतने पैसे थे और ना ही उसके पास कोई मदद करने वाला था जिसको साथ जाने को कहता। गांव के लोग ठाकुर महिपाल सिंह के यहाँ गए थे। उसने सुजाता को अरुण के पास बिठा दिया और खुद ठाकुर साहब के घर चला गया। ठाकुर साहब शादी में व्यस्त थे। जब किशन ने उनसे मिलना चाहा तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। ठाकुर साहब से मिलना बहुत जरूरी है, अगर वो नहीं मिले तो मेरा बेटा तड़प तड़प कर मर जाएगा। ठाकुर साहब ने सुना, पर उनके कानों पर जूं तक न रेंगी। अभी मेरे पास समय नहीं है, जाकर उससे कह दो शादी का घर है, बाद में आएगा। उसको समझ में क्यों नहीं आता, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? एक बार जाकर मिल लो। लेकिन ठाकुर साहब को उससे मिलना भी गवारा नहीं था। ठाकुर साहब से कह दो, उनके बारातियों की गाड़ी से ही मेरे बेटे को टक्कर लगी है, कुछ तो रहम करें। ठाकुर साहब ने सुना तो भड़क गए। तो इसलिए उसके बेटे की जिम्मेदारी हम उठाएंगे। उससे कह दो जाए यहां से, उसका बेटा मरता है तो मरे। किशन मुंह लटकाए वापस आ गया। जब तक किशन वापस आया, अरुण की हालत और बिगड़ गई। पिता का मायूस चेहरा देखते ही सुजाता समझ गई। पिताजी, मैं अभी आई। इस बार सुजाता सीधे ठाकुर साहब के घर के अंदर चली गई। ठाकुर साहब, हम पर दया करिए, मेरा भाई मर जाएगा। कैसे भी मेरे भाई को शहर तक भिजवा दीजिए, हम जीवन भर आपकी मजदूरी करेंगे। हमें कुछ पैसे भी दे दीजिए। मैंने तुम लोगों का कर्ज नहीं खाया है, मरता है तो मरे। ये कहकर आग बबूला होते हुए वो वहां से चले गए। सुजाता लौट आई। पिताजी, बैलगाड़ी से ही चलिए। तीनों ने किसी तरह अरुण को बैलगाड़ी में लिटा दिया और शहर की तरफ चल दिए। उसकी माँ पछाड़े खा रही थी। मेरे लाल का कितना खून बह गया है, कैसे भी करके इसको बचा लो अरुण के बापू। सुजाता और किशन अरुण को बैलगाड़ी में लेकर अस्पताल पहुंचे और उसको बड़ी मुश्किल से दाखिल करवाया। उसका इलाज शुरू हो गया। काफी देर के बाद उसको होश आया। सुबह 11 बजे तक अरुण ने आंखें खोल दी।
1 हफ्ते बाद ठीक हो गया, लेकिन उसके पास अस्पताल में देने के लिए पैसे नहीं थे। किशन ने डॉक्टर से सारी बात बताई। डॉक्टर एक 60 साल के भले आदमी थे। ठीक है, तुम्हारे बेटे की इलाज की फीस मैं दे देता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। किशन उनका मुंह देखने लगा। मैंने इस दौरान तुम्हारी बेटी को देखा है। उसने जिस तरह अपने भाई की देखभाल की है, उससे मैं बहुत प्रभावित हूं और सुजाता को नर्सिंग की ट्रेनिंग करवाना चाहता हूं। मेरे अस्पताल में नर्सों की जरूरत भी है और ये ट्रेनिंग करके कम से कम इस योग्य हो जाएगी कि गांव में किसी को तुरंत उपचार की जरूरत हो तो वो तुम्हारी तरह इतना परेशान ना हो। इसको पैसे मिलने से घर की हालत भी सुधर जाएगी। किशन ने डॉक्टर के पैर पकड़ लिए। डॉक्टर बाबू, आपने अजनबी होकर भी हम पर भरोसा किया। मैं मरते दम तक आपका ये उपकार नहीं भूलूंगा। अरुण के ठीक होते ही सुजाता को लेकर मैं खुद ही आ जाऊंगा। सब लोग घर आ गए। अरुण की माँ तो सबको देखकर ही खुश हो गई। 10-15 दिन में अरुण ठीक हो गया। तब एक दिन, पिताजी अब सब ठीक हो गया है, चलिए डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाया था, अब मैं ट्रेनिंग के लिए जाना चाहती हूँ। दोनों डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर उनको देखकर बहुत प्रसन्न हुए। दूसरे ही दिन उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। ट्रेनिंग खत्म होते ही उसी अस्पताल में उसको नौकरी भी मिल गई। अरुण भी पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करने लगा। अब उनकी आर्थिक स्थिति पहले से सुधर गई थी। धीरे धीरे इस बात को 5 साल बीत गए। सुजाता के लिए कोई अच्छा लड़का मिल जाता तो उसकी शादी करके हम भी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते। एक दिन सब काम खत्म करके जैसे ही सब सोने जा रहे थे, तभी दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। सुजाता ने दरवाजा खोला तो ठाकुर साहब सिर झुकाए खड़े थे। जब से अरुण वाली घटना घटी थी, ठाकुर साहब के बारे में घर में कोई बात नहीं होती थी। क्या बात है, आज आपको हम गरीबों की याद कैसे आ गई? हमारे पास क्या करने आए हैं? मेरी बेटी दमयंती की तबीयत अचानक खराब हो गई है। उसको इंजेक्शन लगाना है। गांव में कोई डॉक्टर नहीं है। शहर जाने में बहुत देर हो जाएगी। तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे साथ चलो। किशन सारी बातें सुन रहा था। ठाकुर साहब, आप बहुत बड़े आदमी हैं। अपनी बेटी को तुरंत अस्पताल ले जाइए। यहाँ क्यों आए हैं? कहते कहते किशन की आंखें नम हो गई। किशन, मैं जानता हूं तुम बहुत नाराज हो, लेकिन इतना समय नहीं है। उसको इंजेक्शन अभी लगाना होगा। इंजेक्शन हमारे पास है। वो दर्द से तड़प रही है। सुजाता अपने पिता की पीड़ा समझ रही थी। वो भी कभी ठाकुर की उस दिन की बेरहमी को भूली नहीं थी। नहीं पिताजी, जो गलती इन्होंने की हम भी वही करेंगे तो हम में और इनमें क्या फर्क रह जाएगा? आपने ही हमें सिखाया है ना कि इंसान कभी पैसे से बड़ा नहीं होता, आचरण से बड़ा होता है। ये कहते हुए सुजाता ने अपना बैग उठाया और ठाकुर साहब के पीछे पीछे चल दी। ठाकुर साहब को शायद इतनी शर्मिंदगी कभी ना हुई थी। छोटी सी सुजाता ने आज उनको जो सीख दे दी थी, वो उन्हें जीवन भर नहीं भूलेगी।